झारखंड सरकार ने वहां के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन किस पार्टी के हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा। यहीं पर कुछ स्टैटिक की बात कर लेते हैं। झारखंड बना था नवंबर 2000 में, है ना। और इसका सबसे बड़ा जो जिला है, स्टैटिक बता रहे हैं, देख लीजिए, जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूमि, ठीक है। 2000 में बना था झारखंड। और इसके जो पहले चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के, वो आपको शायद याद होगा, बाबूलाल मरांडी, ये पहले मुख्य। हाँ, तो झारखंड सरकार ने अभी हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के खिलाफ जो है कोर्ट की अवमानना करने का एक पिटीशन फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। पिटीशन फाइल करी है, किस लिए? क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में जो देरी कर रही थी केंद्र सरकार, उसके खिलाफ। अब ये पिटीशन जो दायर करी है किसी कानून के अंतर्गत करी होगी, तो इसके लिए एक एक्ट बना है कोर्ट में, मतलब संसद में बनाया गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, है ना। इसके अनुसार, क्यों? क्योंकि संविधान में दिया गया था कि अनुच्छेद, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हैं, अवमानना करते हैं, तो अनुच्छेद 129 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट दंड की कार्रवाई कर सकता है। दंड की कार्रवाई अनुच्छेद 100, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को, यही पावर जो है हाई कोर्ट को भी दी गई है, वो भी कार्रवाई कर सकता है, अनुच्छेद 215 जो संविधान में दिया है। अब देखिए, जो कंटेम्प्ट होता है, अवहेलना होती है, अवमानना होती है, वो दो टाइप की होती है। एक सिविल अवमानना, है ना, और एक होती है आपराधिक अवमानना। अभी जो बाबा रामदेव ने जो कोर्ट की अवहेलना करी थी, वो सिविल अवमानना ही थी, क्योंकि कोर्ट ने बोला था ना, जब उन्होंने जो है फालतू के विज्ञापन दे के, भ्रामक विज्ञापन दे के किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जाके एक एडवर्टाइजमेंट निकलवाइए पेपर में, सामूहिक रूप से पूरे देश से माफी मांगिए। तो बाबा रामदेव ने छोटा सा एकदम विज्ञापन निकाल दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पूरे पेज में, पूरे देश में निकलना चाहिए पेपर के। तो वो सिविल अवमानना ही थी। सिविल अवमानना में क्या होता है कि किसी न्यायालय के, जल्दी जल्दी सुन लीजिए, न्यायालय के निर्णय, आदेश या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवहेलना करना। तो यही तो बाबा रामदेव ने किया था। और न्यायालय में को दिए वचन, अगर न्यायालय में आप कुछ बोल रहे हो, उसका उल्लंघन कर रहे हो आप, तो उल्लंघन करना, तो ये सिविल अवमानना के अंतर्गत आता है। आपराधिक अवमानना के अंतर्गत क्या आता है? मतलब किसी ऐसे मामले को ब्रॉडकास्ट करा दो आप टीवी में या पेपर में, जिससे न्यायालय बदनाम हो रहा हो, मतलब कोर्ट बदनाम हो रहा हो, तो वो एक आपराधिक अवमानना हो गई। और अगर कोई, मतलब किसी कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, उस पे कोई प्रतिकूल प्रभाव आप डाल रहे हो, तो वो आपराधिक अवमानना हो गई। तीसरा होता है कि न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना। न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना, यही दो प्रकार की अवमानना होती थी। तो अभी ये झारखंड हाई कोर्ट ने, मतलब झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किया है। थैंक यू। इसको शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा।